नमस्कार। हम सब अपने शहरों को हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलते हुए देखते हैं, है ना? कहीं कोई नई इमारत बन रही है तो कहीं सड़कें चौड़ी हो रही हैं। इसी को हम विकास कहते हैं। लेकिन इस विकास के साथ साथ एक और चीज भी बढ़ती है। वो है भीड़। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक जगह पर थमसा गया है। और ये जो बदलाव हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हमारी रहने की जगह, हमारे शहर, इनका भविष्य आखिर क्या होने वाला है? तो आज हम सब मिलकर इसी सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर शहर किस दिशा में बढ़ रहा है। क्योंकि अगर ये पता चल जाए तो भविष्य के लिए सही फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए उस बड़ी योजना को समझते हैं जो आने वाले कुछ सालों में महाराष्ट्र का नक्शा बदलने की ताकत रखती है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और सोची समझी पहल है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 1,50,000 करोड़ रुपए। साल 2026 तक महाराष्ट्र में सड़क, हाईवे और शहरी यातायात से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर इतना बड़ा निवेश शुरू करने की योजना है। जाहिर है, इतनी बड़ी रकम का असर हम सभी की जिंदगी पर पड़ेगा। आइए अब इस बड़ी योजना को हिस्सों में समझते हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के दिल से, यानी विदर्भ और नागपुर से। देखते हैं कि यहाँ विकास की नई नसें, नई आर्टरीज कैसे बिछाई जा रही हैं। यहाँ विदर्भ के कुछ मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए, नागपुर कटोल सेक्शन, जिस पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए लगेंगे, वो उस इलाके को जाम से राहत देगा। वहीं नागपुर भंडारा हाईवे को जब 6 लेन का बनाया जाएगा तो रायपुर जैसे बड़े व्यापारिक केंद्र तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। और शायद सबसे अहम है पूरे संभाजीनगर नागपुर एक्सप्रेसवे, जो विदर्भ को सीधे पश्चिमी महाराष्ट्र के आर्थिक गढ़ से जोड़ेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हर प्रोजेक्ट का एक खास मकसद है। अब इस बदलाव का असली मतलब समझते हैं। पुणे से नागपुर का सफर, जो अभी लगभग 8 घंटे का है, इस नए एक्सप्रेसवे के बनने के बाद वो घटकर सिर्फ 4.5 घंटे का रह जाएगा। सोचिए, समय की कितनी बड़ी बचत होगी। चलिए अब विदर्भ से आगे बढ़कर पुणे की तरफ देखते हैं। पुणे की जो बढ़ती आबादी और ट्रैफिक है, उसे संभालने के लिए एक मल्टी लेवल, यानी कि एक बहुस्तरीय समाधान तैयार किया गया है। इसे समझना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर तलेगाम चाकन शिक्रापुर कॉरिडोर को लीजिए। यहाँ क्या होगा कि एक ही पिलर पर 3 स्तरों का ढांचा बनेगा। सबसे नीचे जमीन पर सड़क, उसके ऊपर गाड़ियों के लिए फ्लाईओवर और सबसे ऊपर मेट्रो लाइन। ये आने वाले कल की इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और सिर्फ यही नहीं, पुणे के लिए कई और बड़े प्रोजेक्ट्स की भी योजना है, जैसे हड़पसर से यवत तक का एलिवेटेड कॉरिडोर, नासिक फाटा से खेड़ तक का कॉरिडोर और पुणे सतारा वेस्टर्न बाईपास। इन सब पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश होगा और इन सब का एक ही बड़ा लक्ष्य है, पुणे को ट्रैफिक की समस्या से राहत दिलाना। तो कुल मिलाकर 2026 तक सिर्फ पुणे और उसके आसपास के इलाके में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की योजना है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि पुणे भविष्य के विकास के नक्शे पर कितना अहम है। अब जरा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये उन सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है जो भारत के 2 सबसे बड़े आर्थिक केंद्रों मुंबई और बेंगलुरु को आपस में जोड़ेगी। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से एक नए रास्ते पर बनाया जाएगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जो मौजूदा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, उसके साथ साथ एक और नया एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा, ताकि आने वाले कई सालों तक ट्रैफिक की कोई समस्या ही ना हो। और इसका सीधा फायदा समय की बचत में दिखेगा। मुंबई से पुणे का सफर घटकर 2 घंटे से भी कम हो जाएगा और मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने में सिर्फ 5.5 घंटे लगेंगे। ये व्यापार और सफर दोनों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होने वाला है। तो हमने इन सारी बड़ी योजनाओं को समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जानकारी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सही फैसले ले सकें। देखिए, विकास का रास्ता समझना, इसका मतलब सिर्फ ज़मीन की कीमतों का अंदाज़ा लगाना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है अपने परिवार के भविष्य के लिए सोच समझकर चुनाव करना। घर कहाँ लेना है, काम करने की जगह कहाँ होगी, बच्चों का स्कूल, ये सारी बातें विकास की इसी दिशा पर निर्भर करती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो लकीरें आज हमें सिर्फ नक्शे पर दिखती हैं ना,
वही कल किसी पूरे समुदाय के लिए जीवन रेखा बन जाती हैं। इन्हीं सड़कों और कॉरिडोर के किनारे नई बस्तियां बसती हैं और वहीं से भविष्य आकार लेता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, अगर शहर की दिशा समझ में आ जाए तो हमारे फैसले गलत नहीं होते।